जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज़। दोस्तों, हमारे साथ नरेंद्र मेहता जी हैं। नरेंद्र मेहता सर, अगर मैं बात करूं तो ये पिछले 1-2 महीने में किस किस काम को आपने प्रायोरिटी दी जिससे मीरा भाईंदर की जनता को सहूलियत होगा? नहीं, देखिए, मीरा भाईंदर के अंदर चाहे फिर हमारे पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल हो, उसके अंदर मैंने विज़िट की थी। काफ़ी सुधारना जो है उसमें करने जैसी है। उस बारे में सरकार के पास मेरा चल रहा है। मीरा भाईंदर के अंदर जो राई मोरा मुर्दा का आधा रोड है उसको पूरा करना, जैसलपाक घोड़बंदर लिंक रोड, मीरा रोड से ईस्ट वेस्ट का फ्लाईओवर, रेलवे ऊपर फ्लाईओवर, उस विषय के ऊपर सरकार से निवेदन किया और उसका प्रोसेस शुरू करवाना। ऐसे अनगिनत इस शहर के काम है जो हमने शुरू किए और कर रहे। और अलग अलग मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की थी तो कमिश्नर से बात करके उन चीज़ों का समाधान करना, रेशनिंग ऑफिस की बात हो, सोसाइटी रजिस्ट्रार हो, अलग अलग जो है उसके अंदर सुधारना करना। रिसेंट में जो आपसे मैंने बात भी की थी इलेक्शन से पहले भी, कि ख़ास करके जो बहुत जूने बिल्डिंग होते हैं उनको रीडेवलपमेंट प्रोसेस में बहुत मुश्किल आती है। तो क्या रीडेवलपमेंट में लोगों को सुविधा हो, उसके लिए आप कुछ कोशिश कर रहे हैं? नहीं, डेफिनेटली कि मीरा भाईंदर में जो जूना मीरा भाईंदर है उसकी बिल्डिंगें चुनी हुई है। लोग या तो बिल्डर उनको विलिंगली कन्वेंस करके देता है या सोसाइटी डीम कन्वेंस में जाती है। कन्वेंस तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद 7/12 रेवेन्यू रिकॉर्ड पे नाम चढ़ाना ज़रूरी है। जब तहसीलदार को एप्लीकेशन करते हैं तो उसके अंदर एक स्टेट इन्वेस्टमेंट की दिक्कत आती है, और जिसके अंदर सेक्शन 20 की यूएलसी का है उसका यूएलसी की दिक्कत आती है। अब सरकार के नियम 13% पैसे भरो जो सोसाइटी के लिए पॉसिबल नहीं। तो इस बीच में कलेक्टर साहब ने एक ऑर्डर निकाला था कि यूएलसी का नाम को वैसे ही रखते हुए सोसाइटी का नाम चढ़ाया जाएगा, लेकिन उसके लिए कलेक्टर को एप्लीकेशन करनी पड़ती थी और उसमें फिर थाना जाना आना 3-3 4-4 महीने लगते थे। इसलिए आम सोसाइटी वाले दूसरे को काम देते, वो दलाल 3-3 4-4 लाख रुपए लेते थे उस एनओसी का। अभी हाल ही में 2 दिन पहले डीपीडीसी की मीटिंग हुई एकनाथ शिंदे जी के अध्यक्षता में। उस समय विषय रखा तो कलेक्टर ने पूरी तरह से आश्वस्त किया कि मैं एक ही ऑर्डर मीरा भाईंदर का तहसीलदार को दे देता हूं, तो किसी को अब थाना जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एनओसी के लिए। इस प्रकार का निर्णय हुआ है और आने वाले 5-7 दिन के अंदर वो ऑर्डर आ जाएगा। लेकिन वो यूएलसी के लिए उनको पैसे तो भरना पड़ेगा ना, 13% की, वो उसमें कुछ रियायत मिलेगी? नहीं, मैंने कहा यूएलसी के नाम को वैसे ही रखते हुए सोसाइटी का नाम चढ़ा दिया जाएगा। जब वो रीडेवलप बिल्डिंग बनेगी तो जब जो बिल्डर आएगा वो 13% पैसे भर के कायम से उसका नाम निकाल सकते हैं। बात अब चल रही है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड पे अगर नाम चढ़ाना है तो यूएलसी का पहला पैसा भरना ज़रूरी था। फिर बीच के अंदर गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, एक काम करो, पैसा मत भरो, लेकिन उस नाम को वैसे ही रखते हुए आप नाम चढ़ा दो। लेकिन कलेक्टर की एनओसी ज़रूरत थी, तो हर बार कलेक्टर की एनओसी लेना प्रैक्टिकली थाना जाके पॉसिबल नहीं। 3-3 4-4 महीने भी लगते थे, और किसी और को बोले तो दलाल 3-3 4-4 लाख रुपए लेते थे। उसको अब कभी कलेक्टर साहब ने उस मीटिंग में मंत्री महोदय के सामने कहा है कि मीरा भाईंदर का हम एक ही ऑर्डर कर देते हैं कि कभी किसी की ज़रूरत नहीं है, वो अपना यूएलसी का नाम को वैसे ही, जो पैसा देगा तो उसका नाम यूएलसी का हटा दो, जो नहीं भी देता है तो यूएलसी का नाम वैसे ही रखते हुए सोसाइटी का नाम 7/12 पे चढ़ा दो। ओके, ये एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कि अगर सोसाइटी डीम कन्वेंस के लिए जाते हैं, रीडेवलपमेंट के लिए जाते हैं, तो यूएलसी एक बड़ा मसला था जिसके लिए कुछ पैसे भरने पड़ते थे। अब ये एक फ़ायदा होगा कि यूएलसी का वैसे ही रहते हुए लेकिन सोसाइटी का नाम 7/12 पे चढ़ जाएगा। बाद में जब डेवलपमेंट होगा तो उसका चार्जेज वगैरह वो लिया जाएगा, राइट सर? 100% के बाद में जब आपको यूएलसी का नाम उतारना है तब आप बाद में पैसे भर के उतार लेना, लेकिन सोसाइटी का नाम जो नहीं चढ़ता था वो अब चढ़ना शुरू हो जाएगा। ग्रेट सर, पानी के लिए कुछ किया आपने? समस्या, पानी की समस्या पे भी आपने कहा था कि हम इस पे भी काम करेंगे, उसके लिए कुछ किया आपने? पानी का भी ऐसा है कि उस दिन मीटिंग में जहाँ से पानी आता है हमको 2 सूत्र है, एक एमआईडीसी और एक स्टैम्प जो है उसके चेयरमैन कौन है, तो थाना म्यूनसिपल कमिश्नर जो है उसकी चेयरमैन है। उससे स्टैम्प के हमें 86 एमएलडी वहाँ से पानी आता है, जो महीने में देखे तो कभी कम आता है कभी ज़्यादा आता है, तो ओवरऑल देखे तो हमें कम ही मिलता है। तो उसके ऊपर मंत्री महोदय ने थाना कमिश्नर को कहा कि जो मंजूर कोटा है वो तो आप पूरा कीजिए, क्योंकि मंजूर कोटे से भी आज जो है एवरेज 1-2 लीटर करोड़ पानी हमें कम आता है। तो ये पानी भी अगर हमें पूरा मिल जाए तब भी मीरा भाईंदर की तकलीफ पानी की दूर हो जाएगी। एमआईडीसी के उस दिन अधिकारी नहीं थे, इसलिए मंत्री महोदय ने कलेक्टर से कहा कि एमआईडीसी को आप आदेश दें कि मीरा भाईंदर का जो मंजूर पानी है वो पूरा पानी दे। और मुझे विश्वास है कि आने वाले 7 दिन के अंदर उसके अंदर थोड़ा बदलाव होगा। नहीं होगा तो फिर मंत्री के पास, मंत्री महोदय वापस हम बैठक लगाएंगे।
कई लोग ऐसा पूछते हैं कि चलो ठीक है, नरेंद्र मेहता जी आ गए, अभी हमसे भी ऐसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेट्रो कब तक चालू हो जाएगा, क्या अनुमान है आपका? जी, मेट्रो ऐसा है कि इस बारे में एमएमआरडीए में सोमवार को 3:30 बजे एमएमआरडीए कमिश्नर के साथ सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग है, और उस मीटिंग के बाद हमारे मीरा भाईंदर के कमिश्नर सभी अधिकारी वहाँ उस मीटिंग में रहेंगे, और उसके बाद सूर्या प्रकल्प और मेट्रो, ये दोनों के ऊपर इस बैठक के बाद मैं आपसे सविस्तर बात करूँगा विस्तार में कि क्या चर्चा हुई और कब तक ये प्रोजेक्ट पूरे होंगे। थैंक यू सो मच सर, हमसे बात करने के लिए।